Hello everyone, welcome to session number 4 on data sufficiency. Herein we are targeting a problem on number system. इसमें total दो questions होंगे and through those two questions you'll have a complete clear cut idea on how to attempt problems on data sufficiency और क्या minor technicalities होती है जिसको अगर आप क्वेश्चन में चेंज करो उसके वजह से हमारा आंसर भी चेंज करता है तो बी वेरी अटेंटिव थ्रू दीज टू सिंपल क्वेश्चंस इट इज़ हार्डली गोइंग टू टेक 10 minutes ऑफ योर टाइम चलो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ सिमिलर क्वेश्चन ऑन डेटा सफिशिएंसी और उसी के जैसा एक बिल्कुल सेम डेटा के साथ बट अ डिफरेंट क्वेश्चन हियर समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस चलो लेट्स स्टार्ट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 21 देयर सम इज 10 व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स रेशियो मुझे पता करना है रेशियो इज बेसिकली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और एंटीसेडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट ओके स्टेटमेंट 1 से मेरे पास क्या डेटा आ रहा है क्या मेरा टास्क क्या रहेगा एम आई एबल टू फाइंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यूजिंग ईच स्टेटमेंट अलोन क्या मैं वो कर सकता हूँ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 21 तो ये तब पॉसिबल है जब पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर 21 हो या पहला नंबर 21 दूसरा नंबर 1 हो या फिर पहला नंबर 3 दूसरा नंबर 7 और द फर्स्ट नंबर इज 7 एंड द लास्ट नंबर इज 3 ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं तो क्या सिर्फ इससे आप आंसर कर पा रहे हो नो सेकेंड वाले को देखते हैं the sum of the two numbers is 10 the sum of the two numbers is 10 so 1 plus 9 is equal to 10 2 plus 8 is equal to 10 similarly 9 plus 1 भी आ जाएगा this is also 10 तो you get the idea कि बहुत सारे possibilities हो जाएंगे ठीक है ना अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ अब अगर मैं कंबाइन करूँ तो क्या मेरे पास ऐसा आ रहा है डेटा जो जिससे मैं ये बोल सकता हूँ देखते हैं 3 + 7 इज ऑल्सो 10 7 + 3 इज ऑल्सो 10 ओके व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स ये दो नंबर्स क्या हो सकते हैं कॉमन करने पे मुझे ये दिख रहा है दीज आर 3 and 7 3 and 7 यहाँ पे भी है 3 and 7 यहाँ पे भी है बिकॉज इस केस में 1 and 21 नहीं आएगा तो 7 and 3 आएगा वो आ चुका है but the ratio 3/7 is not equal to 7/3 अगर आप कहते हो the numbers are 3 and 7 तो ratio would be 3/7 if you say the numbers are 7 and 3 the ratio would be 7/3 ये दो अलग अलग रेशियो है दिस इज रेशियो 1 दिस इज रेशियो 2 तो ये बोलना कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स ये एग्जैक्टली तब पॉसिबल है व्हेन यू नो द नंबर्स राइट तो यहाँ पे आप इसको आंसर नहीं कर पा रहे हो इवन आफ्टर कंबाइनिंग द डेटा नॉट पॉसिबल चलो अब देखते हैं सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन है बिल्कुल सेम डेटा है तो आपको तो ये पता है कि क्या बनेगा 1 21 21 1 3 7 7 3 सिंगल हैंडेड नहीं है पूछा जा रहा व्हाट आर द टू नंबर्स द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 10 तो पॉसिबिलिटीज है 1 9 9 1 फिर 2 8 8 2 3 7 7 3 4 6 6 4 ठीक है 5 + 5 भी हो सकता है अगर डिफरेंट ना हो सिंगल हैंडेडली इससे भी नहीं हो रहा है व्हाट आर द टू नंबर्स अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे कॉमन दिख रहा है 7 and 3 द टू नंबर्स आर 3 and 7 या फिर 7 and 3 बोल दो अगर if the question would have been what are the unique values of the two numbers x and y उस केस में यूनिक वैल्यूज में द आंसर वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल बट यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट आर द टू नंबर्स द टू नंबर्स आर 3 and 7 नंबर 1 3 हो सकता है नंबर 2 3 हो सकता है तो वी आर एक्चुअली एबल टू आंसर दिस and this is possible so I'll say the question can be answered by using the statements together but cannot be answered using
द स्टेटमेंट्स अलोन। और यहाँ पे मुझे क्या मार्क करना चाहिए, इवन आफ्टर कंबाइनिंग आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। डेटा सफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वी आर एक्सपेक्टिंग in your upcoming exam. Chalo, I hope this helps. Thank you everyone. Happy